नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान बल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष के कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय में आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें हम विगत वीडियो से जो है कवि सुमित्रानंद पंत जी की कविता नौका विहार से महत्वपूर्ण जो पद है उनकी व्याख्या कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसी कड़ी में अब आगे जो पद है हम देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो इस पद को हम ले रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस पद को देखते हैं कि जो जो लगती है नाव पार, जो जो लगती है नाव पार, उर में आलोकित सत विचार, इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का ये रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान, करता मुझको अमृत दान। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही सुंदर ये पद है और इसमें बहुत जीवन की गहरी सुमित्रानंद पंत जी ने जो प्राकृतिक परिवेश से जो अनुभूति ग्रहण की है, जीवन शाश्वत है गतिशील है, इसका उन्होंने नौका विहार से जो है ज्ञान ले लिया। तो इसी क्रम में देखिए सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं, तो प्रस्तुत पद्यांश कवि सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित नौका विहार कविता शीर्षक से उद्धृत है। और इसमें कवि सुमित्रानंद पंत जी ने प्यारे विद्यार्थियों नौका विहार को जीवन का एक रूपक दिया है। ये क्या किया इन्होंने, नौका जो विहार है, जहाँ उन्होंने रात्रि काल में गंगा की धारा में नौका में जो है भ्रमण किया है, विहार किया है, तो उसी को उन्होंने जीवन के रूपक के रूप में उन्होंने चित्रित किया है, जीवन रूपक दिया है। नौका विहार को, नौका विहार को उन्होंने जीवन रूपक दिया है। ठीक है, इसी को जीवन रूपक के रूप में, क्योंकि जिस प्रकार से नौका लगातार शाश्वत चलती रहती है, ऐसे जीवन भी शाश्वत चलता रहता है, इसी का देखिए इसमें वर्णन किया गया है। तो उस नौका की जो गतिशीलता है वह ही उसी प्रकार से जीवन भी गतिशील है, शाश्वत है, उसी को यहाँ पर वर्णित किया गया है। तो जो जो लगती नाव पार, उर में आलोकित सत विचार। उर का अर्थ प्यारे विद्यार्थियों हृदय से है, मन से है। आलोकित का मतलब होता है प्रकाशित प्यारे विद्यार्थियों। सत मन सैकड़ों या अनेकों, यहाँ सत का अर्थ सैकड़ों से है या अनेकों से, अनेक है, अनेक, अनेकों नहीं होगा, अनेक विचार से। जो जो मन जैसे जैसे, जैसे जैसे नाव पार लगती है, इस धारा सा, इस धारा का मतलब इस गंगा की धारा से, गंगा जल की धारा, सामने समान या जैसे, तरह, जग का माने संसार का जो क्रम है, गति है, गतिशीलता है, वह शाश्वत है, निरंतर है, सदा से है। शाश्वत है मतलब निरंतर, सदा से चला आ रहा है, सदा से चला आ रहा है। जीवन का उद्गम, जहां से जीवन का उद्गम होता है, उद्भव होता है, आरंभ होता है, वहां से। शाश्वत है, निरंतर है, गति, जीवन की गति शाश्वत है। शाश्वत संगम, जीवन का संगम, जहाँ जीवन का मिलाप होता है वह भी शाश्वत है, संगम है। शाश्वत नभ का नीला विकास, नभ माने आकाश है ही है, तो जीवन में आकाश भी, नीला आकाश भी, नीला आकाश का जो विकास है वह भी शाश्वत है। शाश्वत शशि का ये रजत हार, रजत का मतलब चांदी, चांदी के जैसा, हास माने हंसी, शशि माने चंद्रमा। शाश्वत लघु, लघु माने छोटा, छोटे, छोटे छोटी या छोटी लहरों का विलास, विलास का यहाँ पर नृत्य से है। विलास का मतलब जो है ऊपर नीचे
तरंगित होने वाली लहरों से हैं। नृत्य तरंगित होने वाले लहरें विलास आनंद से हैं। हे जग जीवन के कर्णधारे, जग जीवन यानी सांसारिक जीवन के कर्ण आधार, सांसारिक जीवन के कर्ण आधार यहाँ पर विधाता को कहा है। इसको कहा है प्यारे विद्यार्थियों, विधाता को कहा है कर्णधार। चिर जन्म मन हमेशा से ही, जन्म मरण के आर पार से, जन्म और मृत्यु का जो क्रम है उसके पार ले जाने वाले आप ही हो विधाता। इसी प्रकार से शाश्वत जीवन नौका विहार, जीवन रूपी नौका, जीवन रूपी नौका, जीवन रूपी नौका को पार लगाने वाले आप ही हो। मैं भूल गया, कवि यहाँ स्वयं के लिए कह रहे हैं कि मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, कि जीवन का भी कोई अस्तित्व है, या इस ज्ञान से मैं, इस विधाता के इस ज्ञान से मैं, विधाता के अस्तित्व का जो ज्ञान है उसमें भूल गया था। जीवन का शाश्वत प्रमाण कि जीवन ही शाश्वत है, ये इस बात का जो प्रमाण है वो मैं भूल गया। करता मुझको अमृतत्व दान, जब से मैंने इस ज्ञान को पाया है तब से मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अमृतत्व का दान प्राप्त कर लिया है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में सुमिता पंत जी कहते हैं कि ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उर में आलोकित सत विचार। अर्थात जैसे जैसे गंगा की जलधारा में जो नाव घाट के पार लग रही है, घाट के पास जा रही है, घाट की ओर बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो है उसके संबंध में कवि को क्या लगता है, कवि के हृदय में जो है सैकड़ों या अनेक विचार है वो मन में आते हैं, मन में प्रकाशित होते हैं। जैसे जैसे नाव गंगा जल की धारा में बढ़ती जाती है, घाट की ओर बढ़ती जाती है, वैसे वैसे कवि सुमितानंद पंत जी के हृदय में एक मन में विचार उत्पन्न होता है। कैसे? सैकड़ों अनेक विचार है वो प्रकाशित होते हैं, विचार उठते हैं, उन्हें कुछ ज्ञान होता है इस नौका विहार से। इस धारा सा ही जग का क्रम, कवि को यहाँ आभास होता है इस नौका विहार में, उनको लगता है कि इस धारा सा ही जग का क्रम, ये संसार का जो क्रम है, गतिशीलता है, वह इस गंगा की जल की धारा की तरह ही है। यानी उन्होंने जीवन को और गंगा जल की धारा को और नाव को जो है नौका विहार को उन्होंने जीवन से जोड़ करके देखा, तो उन्होंने पाया कि बैठे बैठे ही नौका के भीतर बैठे बैठे ही सुमितानंद पंत जी ने कल्पना की, ये भाव मन में आया कि इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। जैसे गंगा जल की धारा है वैसे ही ये संसार का क्रम है, इस संसार की गतिशीलता का क्रम है। जैसे गंगा जल की धारा निरंतर बहती रहती है, उसी प्रकार से संसार का क्रम भी निरंतर चलता रहता है। जैसे गंगा जल की धारा का कोई उद्गम स्थान है, ऐसे ही जीवन का कोई उद्गम स्थान जरूर है। यह सांसारिक जीवन का उद्गम भी सदा से ही चला आ रहा है, वह भी शाश्वत है। जैसे गंगा की जल की धारा का उद्गम शाश्वत है, ऐसे जीवन की धारा का या जीवन, शाश्वत जीवन जो है, सांसारिक जो जीवन है उसका उद्गम भी शाश्वत है। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि शाश्वत है गति, शाश्वत संगम, और ये जो जीवन का क्रम है वह भी शाश्वत है। संसार के जीवन, संसार में संसारिक रूपी जो संसार के जो जीवन है, संसार में जो जीवन है वह गति, उसकी गति भी शाश्वत है, हमेशा से चली आने वाली है, और उसका संगम भी शाश्वत है, उसका मिलन भी शाश्वत है, हमेशा चला आने वाला है। तो बहुत सुंदर कल्पना यहाँ सुमितानंद पंत जी ने नौका में बैठे बैठे ही इसी नौका को, इसी गंगा की जल धारा को जीवन से उन्होंने जोड़ करके देखा और बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त किया और हमें भी दिया है। तो देखिए सुंदर बात इन्होंने कही है, बहुत ही सुंदर जीवन के बारे में बात उन्होंने बताई है नौका विहार के माध्यम से। शाश्वत नभ का नीला आकाश, बैठे बैठे इस खुले आकाश के भीतर बैठे बैठे गंगा जल की धारा में जब नौका विहार कर रहे थे सुमितानंद पंत जी, तो उन्होंने इस नीले आकाश को भी देखा, और नीले आकाश को देख करके उन्होंने महसूस किया, अनुभव किया कि इसी प्रकार से शाश्वत है नभ का नीला विकास। ये जो सारा आकाश है, जो नीला आकाश है, उसका विकास भी शाश्वत है, हमेशा से चला आने वाला है, निरंतर है। ठीक है, तो उन्होंने नीले आकाश में भी विकास को, जो नीले आकाश का जो विकास है वह भी शाश्वत है, यह भाव भी उन्होंने प्रकट किया, महसूस किया। शाश्वत शशि का यह रजत हास, और सुमितानंद पंत जी कहते हैं इसी प्रकार चंद्रमा की चांदनी के समान, चांदी के समान, क्षमा करना, चंद्रमा की ये
चांदी के समान जो चांदनी की हंसी है, हास है, वह भी हमेशा शाश्वत है, निरंतर है। शाश्वत लघु लहरों का विलास, उन्होंने देखो चंद्रमा को भी जीवन से जोड़ा है, आकाश को भी जीवन से जोड़ा है कि ये भी शाश्वत है, शशि भी, चंद्रमा भी शाश्वत है, नीला आकाश भी शाश्वत है। शाश्वत लघु लहरों का विलास, साथ ही साथ जो लहरें तरंगित हो रही है, उठ रही है, या लहरों का जो नृत्य है, विलास है, वह भी प्यारे विद्यार्थियों शाश्वत है। शाश्वत लघु लहरों का विलास। इसी प्रकार से जो गंगा नदी की जलधारा में जो छोटी छोटी लहरें उठ रही है, मिट रही है, और उठती हुई और गिरती हुई जो लहरों का विलास या नृत्य है, वह भी शाश्वत है। उसमें भी शाश्वतता है, गतिशीलता हमेशा से चला आ रहा है। तो ये छोटी छोटी लहरों में जो लहरों का नृत्य है, या लहरों का जो विलास है, लहरों का जो आंदोलन या आलोड़ित तो होना है, ऊपर नीचे उठना गिरना है, ये भी सदा से चला आ रहा है। आगे कवि कह रहे हैं, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार। हे सांसारिक जीवन के कर्णधार विधाता, हे सांसारिक जीवन के कर्णधार, अर्थात इस संसार को चलाने वाले, संसार रूपी नाव को चलाने वाले, चिर जन्म मरण के आर पार, हमेशा से इस जन्म और मृत्यु की गतिशीलता को पार लगाने वाले, या जन्म मरण की इस परंपरा को निभाने वाले, आर पार करने वाले, शाश्वत जीवन नौका विहार। ऐसे ही ये जीवन रूपी नौका विहार भी शाश्वत है, हमेशा से चला जाने वाला है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कवि ने इस जीवन को भी शाश्वत कहा है, ये और विधाता को शाश्वत जीवन का कर्णधार कहा है, क्योंकि वही जो है संसार में जन्म मरण के इस क्रम को या जीवन रूपी नौका को चलाने वाला, पार लगाने वाला वही है। तो वही इसी प्रकार से नौका की तरह ही वह पार होती है। जीवन का क्रम भी सदा ही जीवन गतिशील है, सदा जीवन नौका की तरह गतिशील बना रहता है। और जो विधाता कर्णधार है, विधाता रूपी जो खेवनहार है, वही इस जीवन रूपी नाव को पार लगाता है। जन्म मरण का चक्र भी वही चलाता है, जन्म मरण का चक्र भी हमेशा चला आ रहा है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का शाश्वत प्रमाण। यहाँ कवि सुमितन पंत जी देखिए प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, कि मैं विधाता के इस अस्तित्व ज्ञान को, इस नियम के अस्तित्व को, कि ये जीवन शाश्वत है, ये जीवन क्रमबद्ध है, जीवन गतिशील है, इस नियम को कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं विधाता के उस नियम को, मैं अस्तित्व को मैं भूल गया। और नौका विहार की तरह ही जीवन भी क्या है, शाश्वत है। इसका भी ज्ञान, इसका भी प्रमाण मुझे मिल गया है कि जीवन का शाश्वत प्रमाण, यानी नौका की तरह जीवन का व्यवहार भी, जीवन का विहार या विचरण या गतिशीलता भी क्या है, वो जो ज्ञान या प्रमाण है वो मुझे मिल गया। ये एक श्रेष्ठ ज्ञान है, इसका भी मुझे प्रमाण मिला है। करता मुझको अमृतत्व दान। तो यहाँ पर कवि अंत में कह रहे हैं कि हे कर्णधार विधाता, मुझे अब ये ज्ञान मुझे मिला है और यही मुझे अमृतत्व प्रदान करेगा कि संसार गतिशील है, शाश्वत है। ये क्षण भंगुर जो जीवन है उसमें किसी भी प्रकार की जो है जो बुराइयों से ग्रस्त ना रहें, विकास करें और शाश्वतता को समझे, क्योंकि ये संसार उसी विधाता की देन है और वही विधाता इस जीवन रूपी नौका को चलाने वाला है, वही कर्णधार है। तो इस प्रकार से ये ज्ञान उनको हुआ है और ये ज्ञान ही मुझे अमृतत्व को देने वाला है। करता मुझको अमृतत्व दान, अर्थात अमरता को देने वाला ज्ञान मुझे मिला है, अमरता का दान मुझे मिला है इस ज्ञान से। किस ज्ञान से? इस नौका विहार से उन्होंने जीवन के अनुभूतियों को उन्होंने जिया। तो यही कवि की महानता होती है, ये प्रतिभा होती है कि कवि किसी भी रूप में जीवन के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्वरूप को देख लेता है। बाकी जो सामान्य आम जो हम जन है वो हम नहीं देख पाते, लेकिन कवि है वो हर प्राकृतिक चीज से, किसी भी सामान्य चीज से भी जो है गूढ़ ज्ञान को, अमृतत्व के ज्ञान को ग्रहण कर सकता है। ये उसमें सामर्थ्य होता है, ये उनकी प्रतिभा होती है। तो सुमितन पंत जी ने यहाँ पर नौका विहार के द्वारा, चांद के द्वारा, नीले आकाश के द्वारा, लहरों के द्वारा, गंगा के घाट के द्वारा, नौका के जिस आर पार को चलने के द्वारा जीवन की शाश्वत क्रमबद्धता को, गतिशीलता को, शाश्वतता को उन्होंने समझा। तो ये कवि की प्रतिभा होती है।
तो ये हुआ प्यारे विद्यार्थियों व्याख्या। विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है यहाँ पर संसार सृष्टि में जन्म मरण का जो चक्र है वो हमेशा चलता रहता है, संसार में चलता ही रहता है और जीवन में नौका की तरह गतिशीलता है। अनुप्रास उपमा अलंकार है, अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार, अनुप्रास काव्यलिंग और रूपक अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है, तो ये अलंकारों का प्रयोग इसमें किया गया है। भाषा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। तत्सम तद्वत्सुधावली से युक्त रचना है। छायावादी शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये पद आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। सुमित्रानंद पंत जी की कविता जो है आगे की जो कविता है वो लेकर के, क्योंकि यहाँ आपके पाठ्यक्रम में 2 कविताएं हैं, नौका विहार और परिवर्तन, जो कि एक लंबी कविता है, तो उनके महत्वपूर्ण पदों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप ये जो पद है बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से, तो आप इस पद को ठीक से पढ़े। और ये इस कविता का अंतिम पद तो वैसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप ठीक प्रकार से पढ़े और फिर आगे जो है परिवर्तन कविता को लेकर के हाजिर होंगे। और नोट्स बनाइए, इनको याद कीजिए और ठीक से अर्थ ग्रहण कीजिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।